प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का कमेटी का इजलास 2 दिन जारी रहा और उसके बाद ये फैसला हुआ कि मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान नून लीग के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी कि वो हुकूमत साजी के अमल में तो शामिल होगी लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होगी। ये एक दिलचस्प फैसला है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दोनों जमातों के मंशूर में काफ़ी फ़र्क है और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी हुकूमत में इकट्ठी रहें और जिससे मुश्किलात पैदा हों। बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीपल्स पार्टी से पहले ही मदद मांगी थी कि हुकूमत साजी में इस अमल में उनकी मदद करें, इसमें शिरकत करें, और अब ये फैसला 2 दिन के बाद हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उनके साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के हिमायत याफ्ता, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो ना तो नून लीग ना ही पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की बात करेंगे या समझौता करेंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग चाहे उनका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये हुकूमत मजबूत होगी और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से तो हुकूमत में आ जाए, लेकिन जो भी फैसले हैं, मुश्किल फैसले हैं, उनकी जिम्मेदारी तनहा बर्दाश्त करे। गुफ्तगू करेंगे, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें अनवर रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नेशनल प्रेस क्लब के सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनवर रज़ा। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और मेंबर इलेक्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा आपका भी। कुछ देर में इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करूँ, अगर ये फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन ये असूली फैसला कहलाया जाएगा या इसके बदले में कोई सियासी फ़ायदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा? जी शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए जी, ये फ़ैसला हमने अपनी ज़ात से बालातर होके किया है। इस वक्त अगर आप पार्लियामान में देखें तो कोई भी जमात के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है और अक्सरियत ना होने की वजह से कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर ला सके। बिलखुसूस जब तक कोई जमात किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक ना करे और शराकतदारी ना करे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मैंडेट है, तो हम इस बात का एहतराम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी को वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर लाएं, ना ही किसी और जमात को मिली। PMLN ने जब हमें अप्रोच किया और हमसे शराकतदारी के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए, कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए हमसे मदद मांगी, तो हमने ये मामला CC के अंदर रखा और CC ने 2 दिन डिलिब्रेशंस के बाद ये फ़ैसला किया कि हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन हम वजारतों में या काबीना में उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी की कुछ ऐसी मामलात और हालात और शिकायत हैं जिसकी बुनियाद पे हमने ये फ़ैसला किया है कि PMLN को हुकूमत बनाने दी जाए, लेकिन हम केस टू केस मुल्की मफाद के अंदर, मुल्की मामलात के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे और जहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत हुई वो हम मशावरत भी देंगे, लेकिन हम उनके साथ हुकूमत साजी में नहीं बैठेंगे। तो ये इत्तलात दुरुस्त है शर्मिला फारूकी साहिबा? क्या ये इत्तलात दुरुस्त है? पहली बात ये है कि आवाम के मैंडेट को तस्लीम करने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये फैसला ना करते तो क्या होता, कोई भी वज़ीर आज़म ना ला सकता। आप फैसला ना करते तो उस पर भी आते, लेकिन एक सवाल है मेरा, शायद हम दोबारा री-इलेक्शन की तरफ जाते जो हम इस वक्त गवारा नहीं कर सकते। जी एक सवाल है मेरा, वी कांट अफोर्ड अनदर इलेक्शन सो सून। और मुल्क के अंदर मजीद अनारकी फैलती, मजीद सियासी इस्तेहकामी फैलती, और ऑलरेडी इंटरनेशनली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हवाले से जो पिछले कई सालों से बातें गर्दिश कर रही हैं कि सियासी गैर इस्तेहकामी है, माशी बदहाली है। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा एक सवाल है आपसे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सवाल ये है कि आपने ठीक कहा कि फैसला है और अगर आप ये फैसला ना करते तो सियासी मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन क्या ये तलात दुरुस्त हैं कि इसके बदले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदर पाकिस्तान का ओहदा, स्पीकर नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट और 3 या 4 सूबों में गवर्नरशिप भी मिलेगी या नहीं? नहीं जी, इस किस्म की कोई बात नहीं। हाँ, ये हमारा ऑफ कोर्स जमहूरी राइट है और हर किसी का है कि हम इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए अपने कैंडिडेट को पिच करें
और जिस तरीके से एक इलेक्शन होता है वो इलेक्शन करवाएं। उसमें अगर हम जीतते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसकी जीत होती है, जिसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, वो ये पोस्ट ले जाएगा। ये तो हर जमात करती है और इसमें किसी किस्म का ये तासुर नहीं आना चाहिए कि जी प्राइम मिनिस्टर के बदले में हमने ये पोस्ट ले ली है। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुल्क के अंदर आपको सियासी इस्तेहकामी लेकर आनी है। इस मुल्क के अंदर आपको वो माहौल पैदा करना है जहाँ पर आपका मईशत का पहिया चले, लोगों में रोज़गार पैदा हो, लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा हो, इन्वेस्टमेंट हो। देखिए PMLN का मंशूर बहुत मुख्तलिफ है, हमारा मंशूर बहुत मुख्तलिफ। हम साथ मिल के अगर बैठेंगे भी तो हम चल नहीं पाएंगे। नहीं, इस पे आते हैं, लेकिन आप जो आईनी अहदों की बात कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि इन पे ओपन फाइट होगी। सॉरी, आवाज आपकी जिन कम आईनी आ अहदों रही की मुझे। आपने बात की, सदर पाकिस्तान का या स्पीकर का या चेयरमैन सेनेट का, आप ये कह रही हैं इन पे ओपन फाइट होगी, इस पे किसी किस्म का कोई अभी तक कंसेंसस नहीं है? जी एब्सोल्युटली जी। देखिए PMLN अपना कैंडिडेट पिच करेंगे, हम अपना करेंगे, इंडिपेंडेंट्स अपने करेंगे। ये तो यहाँ तो MQM जो है अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पिच कर रही है 17 सीटों के ऊपर, तो जाहिर बात है बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर सभी करेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। इख्तियार वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन करने का। अनवर रज़ा साहब आपके पास आता हूँ। अब ये तो फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, अब नून लीग ने इसको शायद वेलकम भी कह दिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी बिल्कुल कहा आपने। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और उनको वेलकम भी किया और शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा जी, शहबाज शरीफ का। अच्छा शहजाद, देखिए कि मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉलिटिकल वाइज डिसीजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप देखिए कि वो हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो उन्होंने अपोजिशन का हिस्सा भी होंगे और हुकूमत का भी। आप उन्होंने बड़ी अच्छी मूव किया है कि आप वजारतें नहीं लेंगे फेडरल में। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी बड़ी मजबूत हुकूमत बनाएगी, वहाँ पर हुकूमत करेगी और उसी बुनियाद पर आप देखिए कि उन्होंने नेशनल असम्बली की बहुत ज़्यादा नशस्तें भी हासिल की हैं पंजाब की निस्बत। अगर आप देखें 95% वहाँ से उन्होंने नशस्तें हासिल की, बल्कि 96%। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में करेगी। अब होगा क्या, पंजाब में भी भरपूर अपोजिशन होगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी उसको फेस कौन करेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और फेडरल के अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी और भरपूर अपोजिशन करेगी और उसको कौन फेस करेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब जो मुश्किल फैसले करने हैं उसको कौन करेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उसको फेस करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली बड़ा अच्छा डिसीजन किया है कि अगर उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत को देखा और उन्होंने पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, जिस तरह अगर मैं बात करूं बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उन्होंने जिस तरह पॉलिटिकली मूव किया, इंतखाबी मुहिम चलाई इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मूव चलाई और उसका उन्हें पंजाब के अंदर फ़ायदा भी हुआ। पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने मुहिम चलाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में मुल्क भर की जमात हुआ करती थी, जो अब शायद सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गया, उसको उन्होंने फिर एक दफ़ा पूरे मुल्क में एक्सपेंड करने के लिए जो मूव चलाई वो बड़ी कामयाब थी। अब जो पॉलिटिकल उनकी मूव है वो इंतहाई कामयाब है। ये आपका सवाल तो शिमिला से था, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल बारगेनिंग में कोई कबाहत नहीं है, इसी का नाम सियासत है। उन्होंने बड़ी अच्छी मूव की। अब मैं ये समझता हूँ कि सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, गवर्नर 2 और सिंध की गवर्नमेंट तो उनकी होगी बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी। तो ये उनकी पॉलिटिकल मूव थी जो बड़ी कामयाब रही और हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है कि इंतखाबात के नतीजे में वो अपोजिशन में बैठे या फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अच्छा फैसला किया। ये एक्सपेक्ट करें कि वज़ीर आज़म के बाद या उससे पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर का जो इंतखाब होगा तो वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगे, दोनों ओहदे या एक ओहदा कम अज़ कम, और उसके बाद जब सदर पाकिस्तान का और सेनेट चेयरमैन का इंतखाब होगा अगले महीने तो वो पीपल्स पार्टी भी वो दोनों ओहदे ले लेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए दोनों ओहदे मैं आपको बताऊँ, स्पीकर के लिए मुझे लगता ये है जो पॉलिटिकली सिचुएशन है और जो हालात बनते चले जा रहे हैं कि शायद फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब इसको कंटिन्यू करें, और चेयरमैन के लिए मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उम्मीदवार हों। जो आइनी ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। आप देखिए मुल्क में अनरेस्ट होगा, माशी फैसले जो करने होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी और उसका फ़ायदा या उसका नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। और एक शहजाद और बात है कि जो सिचुएशन अब डेवलप होती जा रही है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं अगर 20 से 25 मजीद उनकी जमात को ज्वाइन करें, जिसकी वो कोशिश भी कर रहे हैं दरपर्दा भी और सामने भी, अगर वो उनको ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे मुमकिन
मुमकिन है कि वो नवाज शरीफ साहब हों, और जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मुमकिन है कि फिर शहबाज शरीफ साहब हों। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक डिबेट जारी है और उस पर भी काम हो रहा है। वेरी राइट। इख्तियार वली साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। इख्तियार वली साहब, अभी शर्मिला फारूकी साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कहा ये जो फैसला किया है इस वजह से कि मुल्क में किसी किस्म की कोई सियासी आइनी बहरान पैदा ना हो, और आपने सुन भी ली होगी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये एक अच्छा सौदा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हिमायत तो करे वजीर आजम के इंतखाब में, लेकिन हुकूमत में ना बैठे। देखिए फिलहाल तो यही अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने एक बड़ा बालिग उन्होंने स्टेटमेंट दी है, बड़ा मिच्योर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो हुकूमत बनाने से ज्यादा बल्कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए उन्होंने अपनी संजीदगी दिखाई है। हालांकि यहाँ पर और भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनके पास सीटें इतनी नहीं है जितनी वो दावे करते हैं, जितने वो अपने बताते हैं कि हमारे पास इतनी नशिस्तें हैं, और वो चाहते ये हैं कि ये डेडलॉक रहे, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, मुश्किल हालात पैदा हो। पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो यही चाहते हैं कि मतलब इस कौमी असम्बली का इजलास ही ना, वो चाहते हैं इनका प्रोग्राम बात करते हैं वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। आप ये बताइए कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये क्या घाटे का सौदा है या सूदमंद सौदा है? देखें, मुस्लिम लीग नून इस वक्त हम समझते हैं कि हमने मुल्क को बचाना है, हमने घाटा और फायदा तो हम देखना ही नहीं है, हमने तो ये देखना है कि मुल्क को किस तरह निकालना है। अब मुल्क फंस चुका है गर्दाब में, एक मुश्किल हालात में, इकोनॉमी आपकी बैठी हुई है, खराब है, लोगों के पास खाने के पैसे मुश्किल पूरे होते हैं, जो मजदूर हैं आप ये भी याद रखें कि आप पिछली दफा जब आए 16 माह की, इख्तियार वली साहब आपने हुकूमत की और आपने बार बार कहा कि हमने सियासत नहीं बचाई, रियासत को बचाया है, और उसका जो भी आपने मुश्किल फैसले किए उसका नतीजा आपने शायद हाल ही में जो इंतखाबात हुए उसमें देख लिया होगा कि बावजूद आपकी उम्मीदों के आपको वो अक्सरियत नहीं मिल सकी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि दूसरी दफा भी आप जब ये सौदा करेंगे तो आपकी सियासत कहाँ खड़ी होगी? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद भाई, के जो मुश्किल फैसले हमने किए हैं, हमने उस वक्त भी उसको भुगता, हमने आज भी उसको भुगता है, और हम कल भी उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई तो हो जो मुल्क बचाने की बात करे, कोई तो हो जो मुल्क बचाने के लिए आगे आए। सिर्फ हुकूमत करना, पार्टी बनाना, सियासत करना, नारे लगाना, जलसे करना, रैलियां करना, तनकीद करना, टीवी पर आके बात करना, अखबारों में बयान छापना, ये सियासत नहीं है। सियासत जो है ये मुश्किल हालात में पता चलता है, और अभी कौम को भी पता चलेगा कि सियासत कौन कर रहा है, रियासत कौन बचा रहा है। अच्छा, एक तो वो जमात है इख्तियार वली साहब, एक तो वो जमात है जो आपकी सियासी मुखालिफ है और उनके लोग जो है वो तनकीद करते हैं और जिन चीज़ों का या जिन हरकत का आपने हवाला दिया उसमें भी वो शामिल रहे हैं। अब वो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, या चंद और जमातें हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये आपसे हमदर्दी तो रखते हैं और आपकी सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है और उसके उनके पास अपनी वैलिड रीजंस हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो वो अपना सियासी कैरियर भी बचा रहे हैं मुल्क बचाने के साथ साथ? क्या इसका ये नतीजा नहीं अखज़ किया जाएगा? देखें, जिन लोगों ने अपनी सियासत बचानी है, जिन्होंने अपने स्टेक्स बचाने हैं, वो बचा लें। हमारे पास भी ऑप्शन है। हमने तो आज शहबाज शरीफ साहब ने ओपनली कह दिया कि पीटीआई बैक जो कैंडिडेट थे, जो आज़ाद हैं, वो आ जाएं, वो गवर्नमेंट बना लें। पीपल्स पार्टी बना सकती है, वो आ जाएं। हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर हमारे साथ कोई तावन नहीं करता और हमें इनके तावन के बगैर हम हुकूमत नहीं बना सकते, तो हम भी छोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा, आपको दूसरे इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो क्या दूसरे इलेक्शन में जाना ये सूट करता है मुल्क को, ये पब्लिक को सूट करता है? ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो अगर आपके साथ तावन नहीं करेंगे, तो क्या उनको ये सूट करता है? नेवर। अच्छा, हर हाल में ये फैसला हो गया है पूरे तरीके से इख्तियार वली साहब कि आपने हुकूमत ही करनी है, मतलब क्या अभी ओपन एंडेड है? क्या ये भी फैसला किया जा सकता है कि आप अपोजिशन में भी बैठ जाएंगे हालात को देखते हुए या नहीं? शहजाद साहब, ये दिस इज नॉट डिसाइडेड येट दैट वी हैव टू सिट ऑन द ट्रेजरी बेंचेस और हमने वजीर आजम अपना लाना है और हमने हुकूमत बनानी है, इस तरह की कोई बात नहीं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है। कौन आगे आएगा,
कोई आगे आए। हम तो हुकूमत बनाने के उसके चक्कर में बिल्कुल है ही नहीं। मतलब अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे। और इन सबको जिस तरह पॉइंट पीपल्स पार्टी ने काम ने उनको ऑफर किए, मैं जरा शर्मिला फारूकी साहिबा को शामिल यही हुआ को सबको हम फिर ऑफर। जी जी, शर्मिला फारूकी साहिबा, अब जो इख्तियार वली साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने यानी कि जब आपकी जमात ने फैसला किया और बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने एक ब्लैंक चेक तो दे दिया मुस्लिम लीग नवाज को कि जी हमारी मदद आपके साथ है, आप चाहें तो इसको ले लें, इंजॉय कर लें, इसको अवेल कर लें। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नवाज ये फैसला कर लेती है कि जी हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, उस सूरत में कोई आपके पास ऑल्टरनेट आपने सोचा हुआ है कि आप लोग क्या करेंगे? नहीं जी, देखिए द कार्ड्स आर ऑन द टेबल, हर चीज़ बड़े वाजे है, जिसके पास जो मैंडेट है वो आपके सामने है। कोई भी जमात एक दूसरी जमात के बगैर हुकूमत साजी नहीं कर पाएगी क्योंकि नंबर्स नहीं हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है वो ना सिर्फ कौम के मफाद में है बल्कि तमाम सियासी जमातों के मफाद में। अगर हमारे पास क्लियर मैंडेट नहीं है तो वी कैन नॉट पिच अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इसी तरीके से जिसको ज़्यादा मैंडेट मिला है वो अपना वज़ीर आज़म लिया, फिर वही हुकूमत चलाए ना। हर बार हम देखते हैं कि ये वजारतों की बंदरबाट हो रही होती है, फिर मसले मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, बिकॉज बेसिकली हर जमात का मंशूर अलग है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, चलने में साथ मसाइल पैदा होते हैं, जो कि हमने PDM में देखा कि जब हमने उनके साथ शराकतदारी करी तो बड़े मसले हुए और जिसकी तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी किया और चेयरमैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जी ये इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़ नहीं होने चाहिए और इसका हल होना चाहिए और आइंदा आने वाले दिनों में ये इश्यूज़ नहीं आ सकती क्योंकि मामला फिर ख़राब होते जाएंगे जी। सो आई थिंक इस वक्त तो जो तरीक़ेकार है ये बेहतरीन है। ओके और अभी एक और भी अनाउंसमेंट हुई, एक कमेटी तश्कील देने का कहा है चेयरमैन साहब ने जो मामला तय करेगी। क्या कौन से मामला तय करेगी? मतलब ये तो सारा कुछ बिल्कुल वाजे है पूरे तरीके से, आपके मेंबरान की तादाद भी सबको मालूम है, वो जाएंगे वोट कास्ट करेंगे मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के हक में, तो ये कमेटी क्या बात करेगी, ये जो कायम करने की बात की है? देखिए मुल्क में और भी सियासी जमातें हैं और चाहे उनकी 1 सीट हो या 2 हो या 40 सीटें हों, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, मुल्क में माशी बेहतरी लेकर आनी है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आगे लेजिस्लेशंस होनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस हवाले से आपको देखें, और पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से पॉलिटिक्स बड़ी कंसेंसस की पॉलिटिक्स रही है कि आपने सबको साथ लेके चलना है और कंसेंसस के साथ चलना है। हम तो सिंध में भी देखें ऑपोजिशन का बड़ा एहतराम करते हैं और पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है, तो हमने तो आपस में हर किसी से बात करनी है जिसको मैंडेट मिला है। और ये अनकंडीशनल है बिल्कुल, और पूरे 5 साल तक जब तक असेंबली की मुद्दत है ये मदद आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ रहेगी। इज इट ट्रू? देखिए जी, मैं अगले 5 साल की तो गवाही नहीं दे सकती इस वक्त यहाँ बैठ के, अभी तो हुकूमत ही नहीं बनी है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा, केस टू केस मामलात को देखा जाएगा ना। अगर कोई लेजिस्लेशन PMLN लाना चाहती है तो अगर क्या वो पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्की मफाद में है, अगर है तो बिल्कुल सपोर्ट करेगी, अगर वो समझती है कि ऐसे कुछ और मामलात हैं तो नहीं करेगी सपोर्ट। सो जब आप सपोर्ट देते हैं, कंडीशनल सपोर्ट देते हैं ऑन डिफरेंट इशूज़, मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हैं, और इस वक्त भी देखें अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो PMLN जो है अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं ला पाएगी। जी मैंने कहा should we call it a hanging sword over the PMLN's head? Well, if you would like to think about it that way, अगर आप ये समझते हैं, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हम PMLN को सपोर्ट ना करें तो PMLN तो फिर हुकूमत ही नहीं बना पाएंगे। ठीक, बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट है उनके लिए। ठीक ठीक। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ ही रही है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। सच क्या है
और फरेब क्या। सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अहम फैसले की और आइंदा हुकूमत साजी के मराहिल की। शर्मिला फारूकी साहिबा, इख्तियार वली साहब और अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रज़ा साहब, वक्फे से पहले इख्तियार वली साहब और शर्मिला साहिबा गुफ्तगू कर रहे थे और मैं बार बार यही सवाल कर रहा था शर्मिला साहिबा से भी कि ठीक है, एक बहुत बड़ा फैसला पीपल्स पार्टी ने किया है, आपने मदद करने को तैयार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की ताकि किसी भी किस्म का सियासी आइनी बहरान पैदा ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ये कितना आसान होगा सफ़र कि पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर वो अपनी मेजॉरिटी असम्बली में कायम नहीं रख सकेंगे, यानी कि उनको लाजमन ऐसे फैसले करने होंगे जिससे पीपल्स पार्टी की मंशा भी शामिल हो। तो मुस्लिम लीग के लिए क्या ये आप आगे का जर्नी जो है ये आसान देख रहे हैं, मुश्किल? शहजाद, पहली बात तो ये है कि मजबूरी और ज़रूरत ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किए हुए है और डेफिनेटली इसी तरह गवर्नमेंट बननी थी क्योंकि किसी के पास वाज़ेह मैंडेट नहीं था। और ये बात आसिफ अली ज़रदारी साहब की दुरुस्त थी कि उनके बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता और उन्होंने साबित भी किया। और दूसरी बात आपने जो कही, बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपने IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना है। अब आप देखिए कि जो गैस और बिजली की प्राइसेस में जिस तरह इजाफा हो रहा है वो कैसे आपने उस महंगाई को कैसे कम करना है, लोगों के साथ आपने किस तरह उनको रिलीफ फराहम करना है और इसके साथ साथ आपने सियासी इस्तेहकाम कैसे लाना है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो केस टू केस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलेगी तो इसका मतलब है कि ये कमज़ोर गवर्नमेंट होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा के बगैर अगर आपने कोई पोलिटिकल फैसला किया तो डेफिनेटली फिर आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं कि एक तो मैं शर्मिला साहब से ये सवाल किया था, लेकिन एक दफ़ा आपने मदद की, आपने वज़ीर आज़म बना दिया, अब नून लीग क्या फैसले करती है अपने मंशूर के मुताबिक चलती है, फिर तो ये असूली तौर पे इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का, उनकी काबीना का। फिर अगर पीपल्स पार्टी को अगर कोई फैसला नागवार गुजरेगा तो क्या वो अपनी मदद वापस खींच लेगी? मतलब ऐसा मुमकिन तो नहीं होना चाहिए, या होगा आपके ख्याल में? शहजाद, ऐसा होगा नहीं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि अगर आपने किसी एक सियासी जमात और स्पेशली इमरान खान को मज़ीद कमज़ोर करना है तो फिर आपको हालात, मजबूरी और ज़रूरत के तहत इकट्ठा चलना होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इस्तेहकाक नहीं देखेंगे। उस वक्त वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी मंशा, उसकी राय को मुकद्दम जानेंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी 16 माह की गवर्नमेंट की और उन्होंने कोशिश की कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर चलें। अब ज़्यादा नहीं होगा, 4 से 5 जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बनेगी और उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ऐसे फैसले करेंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर हुए तो। नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, किसी किस्म के ओहदे नहीं लेंगे, कोई मिनिस्ट्री नहीं लेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, देखें, वो सिर्फ फेडरल में कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, तमाम जो आईनी होते हैं वो उनके पास होंगे। मैं आपको अब से बता रहा हूँ, आईनी ओहदे से मुराद मेरी स्पीकर प्रेसिडेंसी उनके पास होगी, चेयरमैन सेनेट उनके पास होगी, उनके पास स्पीकर कौमी असम्बली होगा, गवर्नर 2 सूबों के होंगे और बलूचिस्तान और सिंध में उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी। वहाँ पर वो खुल के खेलेंगे सिंध में, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो पूरे मुल्क की तरफ आएंगे। अब इसका ये फ़ायदा होगा जब वो अपोजिशन, जब वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी होंगे और नहीं भी होंगे, उसको फ़ायदा क्या होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब की तरफ फोकस करेंगे, वहाँ पर वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और किस सूरत होगी अगर आप एक कारकुन और पार्टी के अंदर से ऐसा गवर्नर लेके आएंगे कि जो वाकई जमात को वहाँ पर रिप्रेजेंट भी करेगा और आपकी पार्टी को मजबूत भी करेगा, फिर तो ये मामला आगे चलेगा। आपने जो बात की
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पेशली अगर शहबाज शरीफ साहब होते हैं तो वो तो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की राय मंशा और उनको फैसलों में शामिल करेंगे। गो कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं भी होंगे लेकिन उनसे मुशावरत जरूर करेंगे इस बुनियाद पर, क्योंकि उन्होंने हुकूमत लीडर कौन होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करती है तो? नहीं, वो तो देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर होगा, वो यहाँ पर जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है वो भरपूर अपोजिशन करेगी। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर और उन्होंने फेडरल के अंदर भरपूर अपोजिशन करनी है। इमरान खान के जहन में या लेकिन जैसे आपकी तलात हैं कि अगर 25-30 जो इंडिपेंडेंट, जो कहने को तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, लेकिन अगर टूट के दूसरी तरफ चले जाते हैं जिसमें कोई पाबंदी नहीं है इस वक्त आईनी या कानूनी, तो फिर तो पीपल्स पार्टी का नंबर ऊपर चला जाएगा। नहीं, लेकिन शहजाद पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं होगी, वो अपना वोट करेगी कायदे ऐवान को, देखे ना, और अब जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ होगा वो मेजॉरिटी की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। और ये वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने जमात इस्लामी के साथ मिलकर फेडरल के अंदर और पंजाब के अंदर उन्होंने MWO के साथ फैसला उनका हो चुका है, वहाँ पर वो भरपूर अपोजिशन करेंगे। और इस तरह उन्होंने 11 उनके इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो सिंध में है, वहाँ पर भी वो कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर वहाँ पर भी अपोजिशन का हिस्सा हो। इख्तियार वली साहब, अब इस फैसले के बाद और आप इसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान हो जाएगा, तो स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, आगे सदर पाकिस्तान का या आगे गवर्नर्स जो तैनात होने हैं, आपके ख्याल में आप पीपल्स पार्टी को फ्री रन देंगे या आप अपने कैंडिडेट पिच करेंगे, कोई ये ओपन फाइट होगी? इख्तियार वली साहब। नहीं, ये जो बातें हैं ये अभी बिल्कुल प्री मेच्योर स्टेज में है, ये अभी मेच्योरिटी में नहीं गई है। उन्होंने मुतालिबात रखे हैं सदर का, प्रेसिडेंसी का, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर का, गवर्नरशिप का। तो अब जाहिर बात है कि मुस्लिम लीग नून अगर कोई हुकूमत बनाएगी तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को साथ मिला के थोड़ी बनाएगी। हमारे और भी इत्तेहादी होंगे, इसमें MKM भी शामिल है, इसमें JUI भी शामिल है। नहीं, उन्होंने मुतालबा नहीं किया, उन्होंने कहा है कि आईनी ओहदों पर हमारा हक है, ये बात एक हुई है कोट एंड कोट। मुतालबा नहीं किया आपसे, अगर आपसे कोई बाज़ाब्ता मुतालबा किया तो आप प्लीज बता दें। मतलब अगर हक की बात करते हैं तो मुतालिबा ही हुआ ना, या वो इसको कंडीशनलाइज कर रहे हैं ना, कि मतलब वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन उसकी कंडीशन ये है। तो ये बात तो वही हुई ना, यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, जिस तरह भी आप करें। लेकिन ये चीजें जो है ये अभी फिलहाल बड़ी अर्ली स्टेजेस में है, इसको अभी डिसाइड होना बाकी है। और मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर ये चीजें हम तय नहीं कर पाएंगे। बात वही आ जाती है कि इस वक्त बात हुकूमत बनाने की नहीं, इस वक्त आपको ऐसे मल्लाह की जरूरत है जो कश्ती को भंवर से निकाल ले, तूफान से निकाल के ले जाए। और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो बड़ी जो चीजें हैं ना, ये ओहदे, आईनी काबीना में हिस्सा ना लेना, ये सारी बातें, ये बहुत छोटी चीजें हैं। ना पीपल्स पार्टी कोई पहली दफा इक्तिदार में आएगी, ना उनके पहली दफा उनकी सिंध में गवर्नमेंट बनी है, और ना मुस्लिम लीग नून कोई पहली दफा इक्तिदार में आ रही, ना हम नदीदे हैं ना वो नदीदे हैं। बात इस वक्त जो गोल है, मेन गोल है, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बड़े मारूजी हालात, बड़े मखदूश हालात, इसमें कौन क्या किरदार अदा करता है, ये वक्त और तारीख ये लिखेगा, मुअर्रिख लिखेगा कि ऐसे मुश्किल हालात में किसने हुकूमत का आसरा रखा, किसने अपना पर्सनल वेंडेटा जो है उसको तकमील तक पहुंचाया, और किसने वतन अजीज के लिए काम किया। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं उम्मीद हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून समझती है कि हम इस मुश्किल हालात में से हम मुल्क को और कौम को निकाल लेंगे, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मैच्योर अप्रोच से ही मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ठीक। शर्मिला फारूकी साहब, फाइनली ये बताइए कि अब अगर ख्वाहिश का इजहार किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जैसे इख्तियार वली भी बात कर रहे थे, उनके मुताबिक ये एक तरह का मुतालबा है या डिमांड है मुस्लिम लीग नवाज से, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म के इलेक्शन में तो आप हमारा साथ दें। अगर मतलब मामलात अभी आप समझती हैं कि फ्लोइड हैं, या आप समझती हैं कि पहले जो मुलाकातें बड़ी हो चुकी हैं उनमें चीज़ें तय हो गई हैं, बस फॉर्मेलिटी सारी हो गई हैं, बाज़ाब्ता तौर पे बस ऐलान होना बाकी है? नहीं जी, मुतालबा नहीं है। पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी हैज़ एवरी राइट टू पिच द कैंडिडेट ऑन दो स्लॉट्स,
और अगर हम नंबर्स कर लें तो ऑफ कोर्स हमारा वो कैंडिडेट उस स्लॉट पे जा सकता है, इलेक्ट हो सकता है। मे बी हमारा कैंडिडेट PMLN के कैंडिडेट से बेहतर हो और बाकी जमातें जो हैं वो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करें। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये कोई गिव एंड टेक नहीं हो रही कि हम आपका प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करें तो आप हमें इन जगहों पे सपोर्ट करें। ये कोई बार्टर ट्रेड नहीं हो रही है। हमने बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना बुर्दबारी का मुजाहरा किया है कि हम PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम उनको सपोर्ट ना करें दे कैन नॉट ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम को अब और इस किस्म की जारहाना सियासत जिसमें वो मईशत में पिस रहे हों, बदहाली का शिकार हों, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी इसे अपना फ़र्ज समझती है कि अगर उस बदहाली से उनको निकालने में अपना वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। ठीक, अगर आपको पीपल्स पार्टी को, जहाँ तक मैं बिलावल साहब की और आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी और मैं समझा हूँ, वो ये एतराज़ ये है कि अगर कोई एक जमात, बड़ी जमात यानी कि पीपल्स पार्टी या नून लीग अकेले हुकूमत नहीं बनाएगी, कोलिशन में आएगी तो प्रॉब्लम होंगे जैसे 16 माह की हुकूमत में हुए थे। अगर यही ऑफर मुस्लिम लीग नवाज आपको करे कि जी आप अपना वज़ीर आज़म लेके आएँ और बाकी जो आईने ओहदे हैं वो हम अपने पास रखते हैं और आएँ, आप आके अपने विजन और अपने मंशूर के मुताबिक मुल्क को आगे बढ़ाएं, तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर गौर कर सकती है या नहीं? देखिए जी, अगर ऐसी ऑफ़र आएगी तो अगेन दैट विल गो टू द CEC और फिर CEC इसके ऊपर फैसला करेगी क्या हमें ऐसी मखलूत हुकूमत में बैठना चाहिए। और लेकिन देखिए इस वक्त एक चीज़ को अप्रिशिएट करें और आपके तमाम पैनलिस्ट को भी करना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और पीपल्स पार्टी की सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल कैंपेन रही है। हम आवाम के पास गए और आज अगर कोई समझदारी की, बुर्दबारी की बात कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। दूसरी जानिब अगर आप देखें इंडिपेंडेंट्स तो वो कितनी जारहाना सियासत कर रहे हैं, चलने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे, धरने। बाकी छोटी जमातें जो हैं कोई धरना दे रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क को आगे चलने की ज़रूरत है। इलेक्शन हो गए हैं, हमें भी एतराज़ात हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ जगहों पे हमारे कैंडिडेट्स को हराया गया, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जी। हमें भी शिकायत है, हमने बाकायदा उनका बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन के सामने इन राइटिंग भी भेजा हुआ है, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन हम मुल्क में मज़ीद केओस नहीं फैला सकते। एक सवाल और, वी कांट बी पार्ट ऑफ दैट जी। एक सवाल और शर्मिला साहिबा कि ये जो आपका असूली फैसला है वफाक की सतह पे, क्या ये एप्लीकेबल होगा सूबों पर भी, जहाँ पे मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में जहाँ पे आपकी भी सीटें हैं और शायद सबसे ज़्यादा हैं, JUI है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, तो क्या वहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा या वहाँ पे मखलूत हुकूमत होगी और काबीना में भी तीनों जमातें या दो जमातें कम अज़ कम इकट्ठी बैठेंगी? देखिए जी, बलूचिस्तान में तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की। होपफुली वी विल डू दैट। उस पर अगेन वो मामला भी CEC में जाएगा, वहाँ डिलिब्रेशन होगी किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना और किस तरीके से आगे चलना है। इसी तरीके से पंजाब में वी विल सी कि हम किसको सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, ये कोई आसान मामलात या आसान फ़ैसले नहीं होते, इनके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस भी होते हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो हमेशा की तरह एक अवामी सियासत रही है। हम वही फ़ैसला करेंगे जिस पे हमारे मुख्तलिफ आरा की, जिनका ताल्लुक सारे सूबों से, पूरे पाकिस्तान से, उनकी क्या आरा होती है। अनवर रज़ा साहब, अब अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में काबीना का हिस्सा नहीं बनती तो असूली तौर पे तो किसी भी जमात को या पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमात को सूबे में भी आपस में इस तरह नहीं होना चाहिए, या आप समझते हैं कि सूबे में फार्मूला अलग होगा, मरकज़ में अलग? देखिए, ये भी केस टू केस वेरी करेगा। जिस तरह वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही और आनी अहदों की ख्वाहिशमंद है, इसी तरह आपको बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 11 नशिस्तें वहाँ पर आपकी हैं और 11 ही वहाँ पर दूसरी जमात की भी हैं, या 10 होंगी, तो इसलिए वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट बन नहीं सकेगी अगर आप मखलूत हुकूमत की तरफ बलूचिस्तान में नहीं जाएंगे। वफाक में आप इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मुश्किल फैसले करने, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों को भी साथ शामिल करके गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें, वहाँ पर भी आप देखिए कि वहाँ पर एक गवर्नर और एक
एक दो मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शायद हों, तो ये केस टू केस, सुबह टू सुबह जो है वो वहाँ पर फैसले किए जाएंगे। केस टू केस तो वेरी कर सकता है ना, लेकिन आप असूली तौर पे कहते हैं जी हम एक हुकूमत में अगर बहुत सारी जमातें होंगी, फैसले नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ बाकी सूबों में भी होना चाहिए कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, एक जमात कहेगी ये फैसला सही है, दूसरी जमात कहेगी ये फैसला गलत है। देखिए बलोचिस्तान की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे आपने मखलूत हुकूमत की तरफ जाना है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आप असूल की बात करें, लेकिन सियासत में असूल उस वक्त मुकद्दम होते हैं जहाँ पर जमहूरियत बिल्कुल परवान चढ़ी हो। यहाँ पर जमहूरियत के साथ साथ आपको सियासी मसलतन फैसले लेने पड़ते हैं। पर दूसरी बड़ी बात है कि आपको जिसके दम पर कोई एक सियासी जमात आई है उसको फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी सुननी पड़ेगी। आप ये देखिए ना कि इन सब जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने आपको कहा क्यों होना पड़ेगा, उसकी एक बुनियादी सियासी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आपने कमज़ोर करना है मिलकर, तो उसकी बुनियादी वजह है कि आप में इत्तेहाद होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट इनको इसलिए इकट्ठा रखेगी क्योंकि आपने मुल्क को माशी गिरदाब से निकालना है, और अगर फिजिकल मजबूत हुकूमत लानी है तो उसके लिए भी फिर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसकी निस्बत अगर आप बलोचिस्तान में देखें, वहाँ पर शहजाद सिक्योरिटी के बड़े इशूज़ हैं, रियल इशूज़ हैं। वहाँ पर आपको वाकई हकीकी मायनों में मिल बैठ कर ऐसे फैसले करने होंगे ताकि आपको सूबे को ज़रा महफूज कर सके। जी इख्तियार वली साहब, फाइनली जी अब जब ये हुकूमत बनेगी, और क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की, अगरचे असम्बली की मुद्दत होती है वज़ीर आज़म की नहीं, लेकिन फिर भी ख्वाहिश होती है हर सियासतदान की अगर वो वज़ीर आज़म बना तो पूरी अपनी मुद्दत यानी कि 5 साल पूरे करे। आपके ख्याल में लोगों के ये जो तज्ज़िये हैं, उनके ये खदशात हैं, ये गलत साबित होंगे और असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी और वज़ीर आज़म भी, चाहे कोई भी बने? इख्तियार वली साहब देखिए, अल्लाह करे कि ये अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, ये बात मुद्दत पूरी करने, मुद्दतों की पूरी करने की नहीं है, अपने हुकूमत के दिन पूरे करने के नहीं, महीने गिनने के नहीं। इस वक्त मसाइल कुछ और हैं। पाकिस्तान जो है, जिस तरह हमारे कायद नवाज शरीफ ने कहा कि ये मुल्क जख्मी है, इस वक्त इसकी मरहम पट्टी की ज़रूरत है, इसके दर्दों की दवा की ज़रूरत है, और हर बंदे को, हर पॉलिटिकल पार्टी को जो मुहब्ब वतन कुव्वतें हैं, उनको आगे आना चाहिए कि वो अपना अपना हिस्सा इसमें डालें। सही, ये ना देखें। मैं आपको कहता हूँ, PMLN इज नॉट इंटरेस्टेड टू ब्रिंग एंड पिच और प्राइम मिनिस्टर कि हम कोई हुकूमत बनाए, खामखा जरूर बनाए हमारे अलावा, मतलब कोई जदे अमजद नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई अच्छे लोग जो इस मुल्क को चला सकते हैं, जो समझते हैं। एक चीज आखिर में इख्तियार वली साहब मैं जरूर पूछना चाहूंगा, और आपको याद होगा कि जब PDM की गवर्नमेंट बन रही थी, हम सर एक सवाल, वी आर रेडी, हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। राइट, एक सवाल जरूर आखिर में कि जब PDM की गवर्नमेंट बन रही थी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हुकूमत ना बनाए, हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हुकूमत कायम की गई। जो भी वजूहत हैं उस पर आपने रोशनी डाल दी है। अभी भी इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब से जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी मखलूत हुकूमत की बात रहने दें, यानी कि आप चाहते थे कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और ख़ुद हुकूमत बनाने के काबिल हों। इस मौके पे जब ये सूरत हाल है तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ही आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे या शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया जाएगा? ये फैसला हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी कि उसमें फिर कौन जो है वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा। मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे, या उनके अलावा 2-3 नाम और भी हैं। कौन फिर लीड करेगा, ये चीज़ें बाद में डिसाइड होंगी। फिलहाल तो आज शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के हमारे सदर हैं, उन्होंने जो बात रखी है कौम के सामने कि हम ज़रूरी नहीं, यानी अभी नवाज शरीफ साहब को, तो यानी आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को अभी पार्टी का ऑफिशियल वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ना कहा जाए? बात ऐसी है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर हमारे सादा अक्सरियत हमारी आ जाती तो डेफिनेटली वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते। अब अगर सादा अक्सरियत नहीं आई तो इस पर अब हम सोचेंगे कि फिर हमें अपना कौन सा उम्मीदवार लॉन्च करना होगा, और हम हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते, कौन हमारे साथ चलता है, कौन नहीं चल रहा, इन सारी चीज़ों को देख और अपने सामने गोल रख कर फिर हमने फैसले किए। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। शर्मिला फारूकी साहब, आपका भी शुक्रिया। अनवर रज़ा साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।